5 दिसंबर 1945 की बात है। अमेरिकी नौसेना के 5 जहाज, जिनका नाम था फ्लाइट 9, रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। मौसम साफ है, सारे सिस्टम सामान्य हैं और पायलट्स अनुभवी हैं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ग्राउंड कंट्रोल को एक रेडियो मैसेज मिलता है। हम दिशाएं नहीं पहचान पा रहे हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। समंदर वैसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए। इसके बाद एक एक करके सारे सिग्नल गायब हो जाते हैं। ग्राउंड कंट्रोल बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लाइट 9 की आवाज फिर कभी नहीं सुनाई देती। उन 5 जहाजों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो प्लेन भी गायब हो जाता है। 6 प्लेन, 14 पायलट और क्रू मेंबर, एक ही दिन, एक ही क्षेत्र, और आज तक कोई मलबा, कोई बॉडी, कोई उत्तर नहीं मिला। यह रहस्यमयी क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का एक कोना, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक काल्पनिक त्रिकोण है जो फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन को जोड़ता है। इस क्षेत्र का आकार लगभग 5 लाख वर्ग मील है और सदियों से यह जगह डर, रहस्य और भ्रम का विषय रही है। इस रहस्यमयी त्रिकोण में सैकड़ों हवाई जहाज, समुद्री जहाज और यहां तक कि पनडुब्बियां तक गायब हो चुकी हैं, बिना किसी चेतावनी, बिना कोई सिग्नल और बिना कोई मलबा छोड़े। 1945 की फ्लाइट 19 की घटना सबसे चर्चित है, लेकिन यह अकेली नहीं थी। 1918 में यूएस साइक्लॉप्स नाम का एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज 309 क्रू मेंबर्स के साथ बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहा था। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा नॉन वॉर टाइम नेवल लॉस माना जाता है। वो जहाज बस गायब हो गया। कोई एसओएस सिग्नल नहीं, कोई टुकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरह फ्लाइट 920 के विमानों का कोई सुराग नहीं मिला, उसी तरह यूएसएस साइक्लोप्स भी समुद्र की लहरों में समा गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। 1948 में स्टार टाइगर नाम का एक ब्रिटिश पैसेंजर विमान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते समय गायब हो गया। उस विमान के पायलट ने आखिरी बार रेडियो पर कहा कि सब कुछ सामान्य है, और उसके कुछ ही मिनटों बाद संपर्क टूट गया और ठीक 1 साल बाद उसी रूट पर उड़ता हुआ स्टार एरियल विमान भी ठीक उसी तरह गायब हो गया। इन घटनाओं में कोई समानता है? क्या यह कोई प्राकृतिक कारण है या कुछ और जो हमारी समझ से परे है? अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक सिद्धांतों की जिनसे बरमूडा ट्रायंगल को समझाने की कोशिश की गई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम बहुत तेज गति से बहती है। अगर कोई जहाज या विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका मलबा मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। इससे कुछ हद तक समझा जा सकता है कि क्यों कई घटनाओं में मलबा नहीं मिला, लेकिन हर घटना को इसी से नहीं समझाया जा सकता। एक दूसरी थ्योरी है मीथेन गैस की। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि समुद्र की गहराई में जमे हुए मीथेन हाइड्रेट्स जब अचानक सतह पर आते हैं तो पानी की घनता कम हो जाती है। इससे भारी से भारी जहाज भी अचानक नीचे खींच सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल है, क्या हर घटना में यही वजह रही? क्या सभी गायब हुए जहाजों और विमानों को मीथेन गैस निगल गई? और फिर है चुंबकीय विचलन की थ्योरी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में धरती का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से विचलित होता है। कंपास दिशा बदलने लगता है और पायलट्स को समझ नहीं आता कि वो किस ओर जा रहे हैं। फ्लाइट 19 के पायलट्स ने भी यही बताया था, हमारे कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे। ये सिद्धांत काफी हद तक तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत से सवाल अधूरे रह जाते हैं। अब तक हमने जिन घटनाओं की बात की है वे सब कुछ न कुछ सामान्य विज्ञान से जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और अनुभव ऐसे भी हैं जो किसी भी वैज्ञानिक तर्क में नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है बरमूडा ट्रायंगल की असली रहस्य यात्रा। जहां विज्ञान जवाब देने में चुप हो जाता है, वहीं रहस्य और कल्पना अपना रास्ता बना लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं
उन घटनाओं की जिन्हें किसी भी वैज्ञानिक लॉजिक से समझाया नहीं जा सका। 1963 में अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी यूएसएस थ्रशर, जो अभ्यास के दौरान समुद्र में गई थी, अचानक उससे संपर्क टूट गया। पूरे अभियान में जुटे सभी सैकड़ों अधिकारी और विशेषज्ञ रेडियो, रडार और हर तकनीक की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। महीनों बाद उसके टुकड़े समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, लेकिन घटना की वजह आज तक सामने नहीं आई। 1971 में पायलट ब्रूस गेर्नन ने एक बेहद अजीब अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक घूमती हुई बादलों की सुरंग में प्रवेश किया और कुछ ही पलों में उन्होंने महसूस किया कि उनका जहाज समय से आगे पहुंच गया है। उनके अनुसार जहां उड़ान को 75 मिनट लगने थे, उन्होंने वो दूरी सिर्फ 47 मिनट में तय कर ली। और उनके अनुसार ना तो ईंधन ज्यादा खर्च हुआ और ना ही गति ज्यादा थी। इस घटना को समझाने के लिए कोई तकनीकी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्रूस गेर्नन आज तक इस बात पर कायम है कि उन्होंने एक टाइम वॉर्प अनुभव किया था। इसी तरह की एक और घटना 1991 में रिपोर्ट हुई, जब एक छोटे प्राइवेट प्लेन ने बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश किया और कुछ मिनटों के लिए उसके सारे उपकरण बंद हो गए, रेडियो, नेविगेशन, इंजन, सब कुछ। पायलट ने कहा कि उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी धुंध देखी, और जब सब कुछ फिर से चालू हुआ, वो विमान अपने निर्धारित मार्ग से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाया गया। क्या ये सभी घटनाएं संयोग थीं, या इन सबके पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक ऐसा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो नेविगेशन सिस्टम को बाधित करता है और पायलट्स को भ्रमित करता है, लेकिन इसका प्रमाण कभी सीधा नहीं मिला। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने सदियों से दुनिया को हैरान किया है, अटलांटिस। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक शक्तिशाली और अत्यंत उन्नत सभ्यता अटलांटिक महासागर में मौजूद थी, अटलांटिस। यह सभ्यता विज्ञान, ऊर्जा और तकनीक में इतनी आगे थी कि उनके बनाए ऊर्जा स्रोत आज भी समुद्र की गहराइयों में सक्रिय है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिस का ही हिस्सा था। उनके एनर्जी क्रिस्टल्स अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को नष्ट कर देते हैं और जहाजों को कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। अटलांटिस का अस्तित्व अभी तक एक रहस्य है, लेकिन इस थ्योरी पर शोध करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जिन्हें दुनिया सबसे विवादास्पद मानती है, एलियंस और इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स की। कई रिपोर्ट्स और गवाहियों में यह दावा किया गया है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अक्सर ऐसी रोशनी दिखाई देती है जो किसी हवाई जहाज या प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खाती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी आकृतियां देखीं जो बिना आवाज के हवा में स्थिर थीं और अचानक गायब हो गईं। क्या ये सिर्फ भ्रम थे, या वाकई में कुछ ऐसी शक्ति है जो इस क्षेत्र को अपनी निगरानी में रखती है? कुछ यूएफओ शोधकर्ताओं का मानना है यह क्षेत्र पृथ्वी और किसी अन्य आयाम के बीच एक खुला रास्ता है, जहां से एलियंस अपनी गतिविधियां करते हैं और हमारे जहाज और विमान गलती से उस मार्ग में फंस जाते हैं। नासा और यूएस नेवी ने कभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन कई बार ऐसे अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स की जानकारी लीक हुई है जिन्हें बाद में क्लासिफाइड कहकर दबा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी सारी थ्योरीज में से कोई एक सच है? हकीकत यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी अधूरा है। कभी कभी घटनाएं विज्ञान की सीमाओं से बाहर होती हैं, और बरमूडा ट्रायंगल उन्हीं में से एक है। आज एनओए, नासा और कई वैज्ञानिक संस्थाएं इस क्षेत्र में स्टडी कर रही हैं। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स, अंडर वाटर सोनार स्कैन और डीप सी ड्रोन जैसी तकनीकों के बावजूद कोई भी ठोस जवाब सामने नहीं आया। सिर्फ एक बात सामने आई है, यह जगह असामान्य है। ना तो यहां की हवाएं सामान्य हैं, न समुद्र की गहराइयां। यहां आने वाला हर जहाज, हर विमान, हर मनुष्य एक अनदेखे डर और रहस्य का सामना करता है। और शायद यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। क्या यह सब बस किस्से कहानियां हैं,
या फिर कुछ ऐसा जिसे हम मानना नहीं चाहते? सवाल आज भी वही है, जो चीजें वहां गईं, वो कभी वापस क्यों नहीं आई?